नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कर लीजिए, ताकि आप सबको मेरी नई नई वीडियोज़ मिलती रहें, ज़रूरी सूचनाएं मिलती रहें। मित्रों, मेरी वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी बात समझ सकें, क्योंकि भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। मित्रों, यूजीसी की वेबसाइट पर एक नया अपडेट आया है। यह अपडेट 2 डिग्री एक साथ लेने से संबंधित है। पहले नियम ये था कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही डिग्री ले सकता था, लेकिन अब वह इसी सत्र 2022-2023 से वह 2 डिग्री एक साथ ले सकता है और दोनों डिग्रियां मान्य होंगी। आइए देखते हैं कि यह कोर्स आप कैसे कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने का कहना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए जल्द ही रेगुलेशन जारी किया जाएगा। कहने का मतलब है रेगुलेशन अभी नहीं आया, सिर्फ नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें ये बताया गया है इसी सत्र से ये अधिसूचना जारी की जाएगी। दोनों कोर्स एक ही विश्वविद्यालय से या अलग अलग विश्वविद्यालय से किया जा सकता है। कहने का मतलब आप चाहें तो एक ही विश्वविद्यालय से 2 डिग्री एक साथ लें, अथवा 2 अलग अलग विश्वविद्यालय से भी आप ले सकते हैं। छात्र चाहे तो एक कोर्स देश की किसी एक विश्वविद्यालय से और दूसरा विदेशी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। मतलब अपने देश की यूनिवर्सिटी से चाहे एक कोर्स करें और चाहे दूसरा कोर्स आप जो है किसी दूसरे विदेशी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता दी गई है। छात्र एक साल किसी कॉलेज में पढ़ने के बाद अगले साल किसी दूसरे कॉलेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन यह सुविधा तभी मिलेगी जब वह विश्वविद्यालय एबीसी के तहत रजिस्टर हो। मतलब अगर विश्वविद्यालय जिस यूनिवर्सिटी से कॉलेज आपका जुड़ा हुआ है, वह विश्वविद्यालय अगर एबीसी के तहत रजिस्टर है तो आप कॉलेज बदल सकते हैं और एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एक छात्र फिजिकल मोड में दोनों कोर्स को तभी कर सकता है जब दोनों कोर्स की क्लास एक साथ ना चलती हो। कहने का मतलब अगर 2 बीए एक साथ आप कर रहे हैं, दोनों बीए की क्लास एक साथ नहीं चलनी चाहिए, दोनों बीए के अलग अलग समय पर क्लास चलनी चाहिए। अगर 2 एमए आप एक साथ कर रहे हैं तो भी आप उसके दोनों क्लास एक साथ मैच नहीं होनी चाहिए। अगर जो है एमए की क्लास 8 से 10 चल रही है तो बीए की क्लास 8 से 10 के बीच में नहीं चलना चाहिए। हाँ, दोनों कोर्स को आगे बढ़ा सकता है यदि एक कोर्स फिजिकल मोड में और दूसरा ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा से कर रहा हो। कहने का मतलब एक कोर्स आप रेगुलर मोड में कर सकते हैं और दूसरा कोर्स ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं, अथवा दूरस्थ शिक्षा मतलब मुक्त विश्वविद्यालय से भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये जरूरी नहीं है कि दोनों की क्लास एक साथ चलती हो। दोनों की क्लास अगर एक साथ चलती हो तो भी आप अगर जो है दूसरा कोर्स किसी मुक्त विश्वविद्यालय से ले रहे हैं, कर रहे हैं, अथवा ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी आप दोनों कोर्स एक साथ कर सकते हैं। यह दिशा निर्देश पीएचडी के अलावा अन्य डिग्री कार्यक्रम के लिए ही है, अर्थात 2 पीएचडी एक साथ नहीं की जा सकती। 2 पीएचडी आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यदि एक पीएचडी कर रहे हैं उसके साथ दूसरा कोर्स जैसे एमए आप कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, किसी दूसरे विषय से बीए भी कर सकते हैं। पीएचडी के साथ एमए किया जा सकता है। मतलब 2 पीएचडी आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, और एक पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ दूसरा कोर्स उससे मतलब पीएचडी से जो नीचे कोर्स होते हैं जैसे एमए होता है, बीए होता है, या और कोई डिप्लोमा आप लेना चाहते हैं तो 2 कोर्स आप कर सकते हैं। 2 एमए एक साथ किया जा सकता है, 2 बीए भी एक साथ किया जा सकता है। कहने का मतलब इंटर के बाद आप 2 बीए एक साथ कर सकते हैं। अब 2 बीए का मतलब है क्योंकि पहले साल पहले एक बीए अगर करेंगे तो उसमें पहले साल तो 3 विषय होता है, 3 विषय, और दूसरे किसी विश्वविद्यालय से करते हैं तो उसमें भी जो है आपको 3 विषय मतलब 6 विषय आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर अच्छा विषय एक साथ पढ़ने की सामर्थ्य रखते हैं तो आप इंटर के बाद 2 बीए एक साथ कर सकते हैं। लेकिन बीए के बाद ही एमए या बीएड किया जा सकता है। कहने का मतलब कोई सोचे जो है कि अगर बीए और एमए एक साथ कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एमए हुआ, एमए अथवा बीएड के लिए बीए की डिग्री ज़रूरी होती है। इसलिए एमए और बीएड करने के पहले आपको बीए तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बीए के बाद
आप जो है एमए और बीएड एक साथ कर सकते हैं, अथवा कोई डिप्लोमा की डिग्री एक साथ ले सकते हैं, लेकिन 2 ही कर सकते हैं, तीसरा नहीं कर सकते हैं। तो 2 कुछ लोग जो है बीए के बाद असमंजस में रहते हैं, मैं एमए करूं अथवा बीएड करूं, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों कोर्स एक साथ कर सकते हैं। हाँ, बीएड एमए के साथ किया जा सकता है। बीएड और एमए की क्लास एक समय ना चलती हो, शर्त यही है कि दोनों की क्लास एक साथ ना चलती हो, दोनों की टाइमिंग अलग अलग हो, अथवा किसी एक कोर्स की ऑनलाइन क्लास चलती हो, तब किया जा सकता है। ये सभी नियम यूजीसी की अधिसूचना आने की तारीख से ही प्रभावी होंगे। कहने का मतलब अभी अधिसूचना नहीं आई हुई है, जब अधिसूचना आएगी तभी से ये मान्य होगा। उस अधिसूचना के पहले जो लोग 2-2 डिग्री एक साथ ले रहे थे वह मान्य नहीं होगा। अधिसूचना की तारीख से पहले ली गई एक साथ 2 डिग्रियां मान्य नहीं हो। इस अधिसूचना आने के बाद अगर आप जो है 2 कोर्स में एक साथ एडमिशन लेते हैं और दोनों डिग्री आपको मिल जाती है, जैसे बीएड और एमए की दोनों मिल जाती है, तो दोनों डिग्रियां आप एक साथ लगा सकते हैं। उसके पहले जो लोग 2 डिग्री एक साथ ले रहे थे, दोनों डिग्री एक साथ नहीं लगाते थे। जहाँ जैसे मान लें बीएड और एमए एक साथ कोई कर रहा हो, तो जहाँ पर एमए की डिग्री लगाते थे वहाँ पर बीएड की नहीं लगाते, जहाँ बीएड की लगाते थे वहाँ एमए की नहीं लगाते थे, दोनों जो है मान्य नहीं मानी जाती थी। लेकिन अब वह अगर दोनों बीएड और एमए एक साथ करते हैं, दोनों डिग्री एक साथ लगा सकते हैं। इससे जो है छात्रों के समय की बहुत बचत होगी। यह एक बहुत अच्छा नियम है। जो लोग समर्थ हों वह दोनों डिग्रियां एक साथ ले सकते हैं। इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ और आप लोग अगर बी थर्ड ईयर के छात्र हैं तो आगे बीएड और एमए एक साथ करने की तैयारी कर लीजिए। हो सकता है अगर रेगुलेशन आ जाए तो आपको कम से कम 2 साल का तो फ़ायदा होगा ही। पहले लोग एमए करते थे, तो तब तक आप लोग यूजीसी के आने वाली इस अधिसूचना का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें।